राधे, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कहते हैं कि भाई एकादशी पे रोज़ कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा तो हम रोज़ ही करते हैं, पर एकादशी पे कुछ विशेष तरीके से पूजा होती है जिसका विशेष फल प्राप्त होता है, वह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं हम तुलसी की विशेष पूजा विशेष तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले अपना जो तुलसी का गमला है वो यहाँ रखा, क्योंकि तुलसी मेरी अभी छोटी है। मैंने अभी कार्तिक महीने से जस्ट 1-2 दिन पहले ही लगाई थी, तो अभी छोटी तुलसी है। फिर हमने सालिग्राम जी, क्योंकि एकादशी पे हम जब तुलसी की पूजा करते हैं तो कार्तिक में जो सालिग्राम जी है वो उनका विशेष महत्व होता है। तो मैंने अपने सालिग्राम जी को भी तुलसी के गमले में वहीं विराजमान कर दिया। अगर किसी के यहाँ सालिग्राम नहीं हो तो वो जो कृष्ण रूपी स्वरूप है, जैसे लड्डू गोपाल की या कृष्ण की मूर्ति या विष्णु भगवान की, वो कुछ भी अपने जो साथ तुलसी की पूजा करे तो उसमें विराजमान कर सकते हैं। पर मेरे पास जो तो सालिग्राम जी थे तो मैंने उनको अपनी पूजा में रख लिया है। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अब अपने जो किस तरह से पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम जो अपनी जगह है उसके पे चौक लगा लेंगे, या तो हम चौकी रख लेंगे, चौकी नहीं तो पटा। अब मैंने चौकी पटा नहीं लिया है, यहाँ पे अपनी ज़मीन पे ही हम हल्दी से चौक बनाते हैं। और चौक बनाने के बाद हम छोटा सा उसमें फिर हम एक स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि किसी भी शुभ काम में स्वास्तिक का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, हम स्वास्तिक बना रहे हैं। देखो, तुलसी माता की विशेष पूजा हम कार्तिक महीने में तो पूरे कार्तिक के महीने में पूजा करते हैं, पर एकादशी पे हम कुछ विशेष तरीके से पूजा करते हैं। और उस दिन तुलसी का विवाह भी होता है, तो मैं तुलसी का विवाह भी बताऊंगी आपको। पर इसमें हम एकादशी पे बस विशेष पूजा बता रहे तुलसी की, कि उससे भी हमको बहुत फल प्राप्त होता है। तो हम इस पे पुष्प रख के पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे अपना, क्योंकि सबसे पहले किसी भी पूजा में दीप प्रज्वलित का विशेष महत्व होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद हम तुलसी में जो इसमें सारा जो होता है श्रृंगार का सामान हम तुलसी माँ को चढ़ाते हैं। और तुलसी माँ को चढ़ाने से पहले सबसे पहले हम सारा श्रृंगार पहले सालिग्राम को चढ़ाते हैं। तो पहले हम स्नान कराएंगे, उनको जल समर्पित करेंगे, जल आदि सब। हम तुलसी जो हल्दी है वो पहले अपने सालिग्राम पे चढ़ाएंगे, फिर हम तुलसी माता पे चढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें एकादशी पे तुलसी माता को हल्दी लगानी होती है। फिर हम रोरी से अपने जो सालिग्राम पे और तुलसी माता पे लगाएंगे। और वस्त्र रूपी हम कलावा भी समर्पित करेंगे। अगर जनेऊ है तो आप तुलसी माता इन पे जो सालिग्राम जी पे जनेऊ चढ़ा सकते हैं। अगर जनेऊ नहीं है तो हम कलावा भी समर्पित कर सकते हैं तुलसी माता पे और सालिग्राम पे। समर्पित करने के बाद में फिर हम मेहंदी है वो लगाएंगे। तो मेहंदी सबसे पहले हम सालिग्राम जी को लगाएंगे, फिर हम तुलसी माता को लगाएंगे। सालिग्राम, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर हम समर्पित करते हैं तो पहले सालिग्राम जी को करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता ने भी सालिग्राम को, भाई उनके पति हैं तो वो उनको विशेष महत्व देती हैं। उसके बाद में हम महावर लगाएंगे। तो पहले सालिग्राम को महावर लगाएंगे, फिर हम तुलसी माता को महावर लगाएंगे। और वीडियो अगर आपको कुछ इसमें अपने हिसाब से कुछ कहता है ना कि कुछ अलग अलग जिसके यहाँ होता है, उसको हम स्किप कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जिस तरह से पूजा होती है मैं उस तरह से आपको पूजा विधि बता रही हूँ। फिर हम तुलसी माता को बिंदी लगाएंगे, क्योंकि माता को श्रृंगार तो हमको सब सारा करना चाहिए। और मैंने यहाँ पर कौन वाली मेहंदी नहीं ली है, क्योंकि कौन माता को किसी भी कहते हैं नवदुर्गा में हो या तुलसी माता को हो तो हमको जो सूखी मेहंदी होती है वही अर्पित करते हैं। तो मैंने यहाँ बिंदी समर्पित कर दी है और चूड़ियाँ भी पहनाते हैं। छोटी सी तुलसी माता है तो थोड़ा सा और पुष्प समर्पित करेंगे हम अपने सालिग्राम को। फिर हम तुलसी माता के पूरे गमले पे समर्पित कर देंगे, तो जिससे क्या है सुंदर लगे। कहते हैं ना कि भाई हम भी माला पहन लेते तो अच्छे लगते। ऐसे तुलसी माता को भी हमने माला पहना दी है और पुष्प भी चढ़ा देंगे। अपने पास जिससे ऐसे पुष्प हों वैसे अपन समर्पित कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है किसी के पास कुछ भी हो तो भाई हमको वह समर्पित नहीं करना है, नहीं। अब हमारे पास जितना सामान उपलब्ध है उतना सामान हम समर्पित कर सकते। अब जो तिल होता है, क्योंकि इसमें चावल नहीं चढ़ाते एकादशी को, तो हम विशेष में तिल हाथ में लेके हम तिल से कहेंगे कि तिल को करने के बाद में हम कहेंगे कि हमारे जो जितने कष्ट हैं वो सारे दूर हों, क्योंकि तिल जो सफ़ेद तिल होते हैं वो सारे कष्टों के निवारण को करते हैं। तो फिर हम तुलसी माता को और अपने दिए में सफ़ेद तिलों को डाल देंगे, क्योंकि इस दिन चावल को हम नहीं डालते हैं, क्योंकि चावल एकादशी को नहीं खाते, तो चावल भी नहीं हम डालते हैं। फिर फ्रेंड्स हमने चुंदरी है जो अपनी लाल कलर की, माता रानी को लाल कलर की चुंदरी उड़ाई। कहते हैं ना श्रृंगार करके तो सब कुछ अच्छा लगता है भाई। फिर हम जो है भोग अपना इनको भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में मैंने यहाँ पे फल रखा हुआ है जो मेरे पास था, और पूड़ी खीर जो बनाई है भाई। प्रसाद में तो कहते हैं ना कि हमको भी 56 भोग लगाए तो हमको भी अच्छा लगता है, इसी तरह से भगवान को भी 56 भोग हो या फल या मिठाई कुछ भी हो समर्पित करेंगे तो भगवान को भी अच्छा लगता है। तो भाई मेरे पास जितना था मैंने बनाया था वो उनको समर्पित कर रही हूँ, और आपको भी, आपने भी घर में जो बनाया हो मिठाई हो तो आप भी वही समर्पित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये प्रसाद लगा दिया है, अपनी सालगिरह में तुलसी माँ को समर्पित कर दिया है। फिर हम अपनी जो हुई गलतियों के लिए तुलसी माँ से क्षमा याचना करेंगे कि हे तुलसी माँ, हमसे इस पूजा में कोई गलती हो तो हमको क्षमा करना और हमें अपना विशेष आशीर्वाद देना। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, जरा सी भी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बस मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ के लिए राधे राधे, और कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय श्री